सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सद्गुरुवे नमः। तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे कपट छल छिद्र न भावा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए एक कथा सुनाते हैं। कथा ये है कि एक यादव जी थे और बहुत भोजन करते थे। उनके घर के लोग बड़े परेशान हो जाते थे उनको खाना बना के खिलाने में, और वो करते कुछ नहीं थे। बेचारे बड़े सीधे साधे थे। कुछ दिन बाद उनको उनके घर वालों ने घर से निकाल दिया। अब यादव जी जाएं कहाँ, बड़े परेशान हैं। और उनको कहीं मांगे भी तो पेट भर भोजन मिलना नहीं है। उनको तो पेट भरने के लिए 2-4-5 किलो चाहिए राशन। घूमते घूमते एक आश्रम पर पहुंच गए। सीधे साधे थे। वहाँ महात्मा जी से अनुरोध किए कि प्रभु हम आपका सेवा करेंगे, मुझे भर पेट भोजन दे देना। महात्मा तो ऐसे ही बड़ा दयालु होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम गैया चराओ। गाय वो यादव जी चराने लगे। उनको भोजन दिया गया। महात्मा जी 1 दिन दिए, 2 दिन दिए। जब देख लिए कि ये जो है बहुत खा रहा है, कितना भोजन बनाया जाए, तो उस यादव जी को कहे महात्मा जी कि तुम गौशाले में ही रहो और तुमको राशन वहीं दे दिया जाएगा। राशन वहाँ लेके और बना लो। शर्त यही रहेगी कि तुम भोजन करने से पहले ठाकुर जी को भोग लगा के तब भोजन ग्रहण करना। अब यादव जी बेचारे बहुत सरल स्वभाव के बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे। वो लेके गए गुरु जी के यहाँ से राशन पानी, भोजन बनाए। भोजन बना के ठाकुर जी को परोस देते हैं, भोग लगाते हैं और चिल्लाते हैं कि आइए गुरु जी के ठाकुर जी आके भोजन कर लीजिए। 8-10 बार चिल्लाए लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। अब तो ये भूखे भूखे परेशान हैं, रोने लगे बेचारे कि ठाकुर जी जब तक आप आएंगे नहीं हम भोजन नहीं कर पाएंगे, भूख बड़ी तेज से लगी है। लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि पहले गुरु जी को भोग लगा लेना तभी भोजन ग्रहण करें। ये रस्साकशी 2 घंटे तक चलती रही भक्त और भगवान की। अंत में प्रभु को उपस्थित होना पड़ा। भगवान को उन्होंने भोजन कराया। दूसरे दिन की क्रिया वही शुरू हो गई। दूसरे दिन प्रभु के साथ सीता माँ पधारी। अब वो तो भोजन बेचारे 2 आदमी को बनाए थे कि हम अपने खा लेंगे और ठाकुर जी को खिला देंगे। अब वो जब 2 आदमी को बनाए, वहाँ जैसे ही गुहराए कि हमारे गुरुदेव के ठाकुर जी आइए, भोग लगाइए, तो ठाकुर जी तो वहाँ पहुँचे लेकिन साथ में सीता मैया भी हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि महाराज ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी है। आगे आपको पहले बताना चाहिए था ना, भोजन तो कम हो पड़ेगा ना। खैर चलिए 3 आदमी उसी में मार के खा लेंगे। ठीक है महाराज। उस दिन का काम किसी तरह से चल गया। अब जो है यादव जी गए राशन लेने और महात्मा जी से कहे कि गुरुदेव राशन बढ़ा के दीजिएगा, आपके ठाकुर जी तो एक एक व्यक्तियों को बढ़ाते ही जा रहे हैं। अभी तक वो आ रहे थे और अपनी पत्नी को लेके आ गए, कहे हमारी पत्नी। तो अब महात्मा जी क्या समझें कि समझ रहे हैं गवार आदमी है, क्या कह रहा है, हो सकता है बहुत खाता हो इसलिए कह रहा है। तो फिर थोड़ा सा बढ़ा के उसको दिया गया, ले गया, भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद फिर चिल्ला रहा है
कि हमारे गुरु जी के ठाकुर जी आएँ और भोग लगाएं। इस बार भगवान के साथ हनुमान जी भी पहुंच गए हैं। अब कह रहे हैं कि महाराज ये कौन है? तो बांदर हैं, वे विशाल दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हनुमान जी हैं, हमारे सेवक हैं। महाराज अब तो 3 आदमी का खाना बना है, ये भी आ गए, 4 आदमी हो गए। अच्छा चलिए, किसी तरह से व्यवस्था करके बनाया गया। उसी में बेचारे यादव जी एडजस्ट किए, प्रभु को भोग लगाए। फिर गए अपने गुरु जी के पास, कहे कि गुरु जी आज और बढ़ा दीजिएगा आप, अभी तक तो 2 आदमी थे, अब 3 आदमी हो गए। लेके गए, बनाए भोजन। अब फिर प्रभु को चिल्ला रहे हैं कि आइए ठाकुर जी, हमारे गुरुदेव का भोग लगाइए। भगवान पहुंचते हैं, साथ में लक्ष्मण जी भी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, सभी लोग उपस्थित हो गए। अब इनको देख के यादव जी घबरा गए कि आज तो हमारी बन गई विधि, आज तो बड़ा मुश्किल है कि हम कैसे खाना खाएंगे। यही इतने लोग हो गए हैं, अब कैसे काम चलेगा। बहरहाल उसी में भगवान से प्रार्थना किए कि हे ठाकुर जी, किसी तरह से इसको एडजस्ट करिए, इसी में थोड़ा थोड़ा हम सभी लोग पा लेंगे। फिर दूसरे दिन फिर पहुँचे गुरु जी के पास, कहे गुरु जी आज इतना हमको सामान दीजिए कि पूरे दिन मुझे भोजन बनाना पड़ेगा। गुरु जी दे दिए अनाज, उसको लेके वो बंदा गया। और गुरु जी कहे अच्छा ठीक है, जब भोग लगाना तो हमको भी सूचना देना। आज जो है सारी फौज भगवान की वहाँ आ गई है, सभी लोग आ गए हैं। और ये यादव जी किए का कि सारा सामान वहाँ रख के और ठाकुर जी को आवाज़ लगाए कि आइए हमारे गुरुदेव के ठाकुर जी उपस्थित हो जाइए भोग लगाने के लिए। भगवान पूरा सेना लेके उतर गए। कहे कहाँ है, कहीं भोजन दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं से खुशबू नहीं आ रहा है। यादव जी कहे महाराज इतना दिन हम सेवा किए हैं, आज आप लोग बना के हमको भी खिलाइए, आप लोग भी खाइए। अब क्या करें, भगवान इशारा किए माँ जानकी को, सीता जी को कहते हैं कि भाई देखो भक्त की बात है। सीता जी हनुमान जी से कहती हैं कि हनुमान जी लकड़ी वगैरह उपला का व्यवस्था करिए। अब तीनों लोगों की स्वामिनी जो है भोजन बनाने लगती हैं, साथ में लक्ष्मण जी सहयोग करने लगते हैं। इसी में मौका पाते हैं यादव जी, कहते हैं कि महाराज आप लोग बनाइए, भोग लगाने से पहले हम लोग उपस्थित हो जाएंगे, हम जा रहे हैं गैया को जरा देख आवें। दौड़े दौड़े यादव जी पहुँचे अपने गुरु जी के पास और कहते हैं गुरुदेव आप चल के देखिए। कहते हैं ना कि ये क्यों राशन इतना लेके जा रहा है, अब चल के देखिए। गुरु जी आते हैं, गुरु जी भी बड़े सिद्ध पुरुष हैं। गुरु जी आते हैं, साक्षात प्रभु और प्रभु के परिवार को देखते भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, दंडवत करने लगते हैं। प्रभु आप, प्रभु ने कहा कि देखो बुद्धि से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अपने विद्वता से मुझे नहीं प्राप्त कर सकते हो, जितना सरल स्वभाव होगा उससे ही मुझे उपलब्ध होता हूँ। और इतना सरल स्वभाव है इसका कि मुझे आना ही नहीं पड़ा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए हम सभी को बराबर एक दूसरे के परोपकार की भावना रखना चाहिए, सरल स्वभाव रखना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। अगर छल कपट करेंगे तो शर्त या प्रभु नहीं मिलने वाले हैं, चिल्लाते रह जाइए। और जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगा तब तक जन्म और मरण की स्थिति से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वाल्मीकि नारद घट जोनी,
निज निज मुख निकहि निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव। लोकहु वेद नयान पाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला। सो फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याणकारी की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माया में बिंब रूप परमात्मा का जो प्रतिबिंब है वही ईश्वर कहा गया है। वह ईश्वर अपने आश्रय अर्थात व्यापक ब्रह्म को जानने वाला, परात्पर, सर्वज्ञ, सब कुछ करने वाला तथा समस्त प्राणियों के ऊपर कृपा करने वाला है। हे पर्वतराज हिमालय, अविद्या में जो परमात्मा का प्रतिबिंब है वही जीव कहा जाता है। वही जीव अविद्या के द्वारा आनेदास का आवरण कर देने के कारण सभी दुखों का आश्रय हो जाता है। ईश्वर और जीव ये दोनों के तीन देह और देहत्रय के अभिमान के कारण तीन नाम कहे जाते हैं। कारण देह अभिमानी जीव को प्राज्ञ, सूक्ष्म देह अभिमानी को तेजस तथा स्थूल देह अभिमानी को विश्व, इन तीन प्रकार वाला कहा गया है। इसी प्रकार ईश्वर भी ईश, सूत्र तथा विराट नामों से कहा गया है। जीव को व्यष्टि रूप तथा परमेश्वर को समिष्ट रूप कहा गया है। वे सर्वेश्वर मेरी माया शक्ति से प्रेरित होकर जीवों पर कृपा करने की कामना से विविध भोगों से युक्त विश्वों की सृष्टि कहते हैं। हे राजन, मेरी शक्ति के अधीन होकर वे ईश्वर रज्जु में सर्प की भांति मुझ ब्रह्मरूपिणी में नित्य कल्पित हैं। देवी कहने लगी, हे हिमालय, यह संपूर्ण चराचर जगत मेरी माया शक्ति से ही उत्पन्न हुआ है और माया मुझसे पृथक नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से वह विद्या ही माया नाम से प्रसिद्ध है। मैं ही संपूर्ण जगत का सृजन कर माया और कर्म आदि के साथ प्राणों को आगे करके उस जगत के भीतर प्रवेश करता हूँ। संसार के क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने में मैं ऐसा करती हूँ। माया के भेदानुसार मेरे विभिन्न कार्य होते हैं। जैसे आकाश एक होते हुए घटाकाश आदि नामों से व्यवहार में कहा जाता है, उसी प्रकार मैं एक होते हुए भी उपाधि भेद से भिन्न हूँ। जिस प्रकार से उत्तम और निकृष्ट सभी वस्तुओं को सदा प्रकाशित करता हुआ सूर्य कभी भी दूषित नहीं होता, उसी प्रकार मैं कभी उपाधियों के दोष से लिप्त नहीं होती हूँ। हे हिमालय, विभिन्न जीव के देह तथा इंद्रियों के समूह में जैसे भेद का प्रतीति अविद्या के कारण है, उसी प्रकार जीवों में भेद है, वह अविद्या के कारण है। सत्व, रज तथा तम में उन गुणों के कार्य रूप वासना के भेद से जो भिन्नता की प्रतीति करने वाली है, वही माया एक पदार्थ की से दूसरे पदार्थ में भेद के हेतु है और अन्य कभी नहीं। हे धरणीधर, यह जगत मुझ में ओतप्रोत है। मैं ईश्वर हूँ, मैं सूत्रात्मा हूँ तथा मैं ही विराट आत्मा हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र हूँ।
गौरी, ब्राह्मी और महेश्वरी वैष्णवी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्र हूँ और तारे भी मैं ही हूँ। पशु पक्षी आदि भी मेरे ही स्वरूप हैं। चंडाल, तस्कर, व्याध, क्रूर कर्म करने वाला, सत्कर्म करने वाला तथा महान पुरुष, ये सब मैं ही हूँ। स्त्री पुरुष तथा नपुंसक के रूप में मैं ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। हे धरणीधर, जिस प्रकार एक रस्सी ब्रह्मवत सर्प अथवा माला के रूप में प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के रूप में प्रतीत होती हूँ। मेरी सत्ता से ही यह जगत सत्तावान है। हिमालय कहने लगे, हे देवेश्वरी, हे देवी, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने विराट रूप का दर्शन कराने की कृपा करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह सब जितना कार्यक्रम चलता है, ये सब गुरु कृपा से चलता है। बिना उनके कृपा का ये सब संभव नहीं। व्यास जी कहने लगे, हिमालय की बात सुनकर विष्णु आदि सभी देवता बड़े ही प्रसन्न हुए। देवताओं की प्रबल इच्छा जानकर महादेवी ने अपना विराट रूप दिखाया। आकाश उनका मस्तक, सूर्य चंद्र नेत्र, दिशाएं कान और वेद वाणी दिखने लगे। वायु प्राण, विश्व उनका हृदय, पृथ्वी जंघा, पाताल उस विराट रूप की नाभि, ज्योतिष चक्र वक्षस्थल, महलोक ग्रीवा, जनलोक मुख, तपलोक ललाट, इंद्रादि बाहु शब्द स्रोत हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका, अग्निमुख, दिन और रात बरौनी, ब्रह्म स्थान भौं का स्थान, जल तालु, रस जिह्वा और यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला दांत, माया ह्रास, सृष्टि कटाक्षपात, लज्जा ऊपर का ओष्ठ, अधर्म मार्ग पृष्ठभाव, ब्रह्म जानेन्द्रिय, समुद्र कुक्षी, पर्वत अस्थियाँ, नदियाँ नाड़ियाँ, वृक्ष केश, मेघ सिर के केश, दोनों संध्याएँ देवी के वस्त्र, चंद्रमा मन, विष्णु विज्ञान शक्ति, रुद्र अंतःकरण, अतल से लेकर पताल तक कटि प्रदेश के नीचे का भाग, जिह्वा से ओठ चाटते हुए, मुंह से भयंकर ज्वालाएं निकालते हुए, दांत कटकटाकर, आँखों से लाल आग उगलते हुए, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, करोड़ों सूर्य के समान महाभयंकर रूप को देखकर सभी देवता कांप उठे। उनको मूर्छा आने लगी। वेदों ने उनको चेतना प्रदान की। तदंतर रुधे हुए कर्ण से गदगद वाणी में देवता महादेवी की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे प्रौढ़ात्मिके, आपको नमस्कार है। समस्त वेदों से प्रमाणित तथा ह्रीं का रूप धारण करने वाली हे भगवती, आपको बारंबार नमस्कार है। जिनसे अग्नि उत्पन्न हुई है, जिनसे सूर्य तथा चंद्र आविर्भूत हुए हैं और जिनसे समस्त औषधियाँ उत्पन्न हुई हैं, वह सर्वात्मा को बारंबार नमस्कार है। जिसने सभी देवता, साध्यगण, पशु पक्षी तथा मनुष्य उत्पन्न किए हैं, वह सर्वात्मा को नमस्कार है। जिसने प्राण, अपान, धान, यव, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि का आविर्भाव हुआ है, उन सर्वात्मा को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार सभी देवों ने भगवती की स्तुति की। व्यास जी कहने लगे, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवती ने अपना वह घोर रूप छुपा लिया और मनोहर रूप प्रकट की। सुंदर स्वरूप को देखकर देवता महादेवी को हर्षित देखकर प्रणाम करने लगे। अपनी स्तुति से प्रसन्न होकर देवी कहने लगी, हे पर्वतराज, 5 महाभूतों से रचित यह स्थूल शरीर सभी कर्मों का आश्रय है। वृद्ध तत्व और रोग से संयुक्त होने वाला है। मायामय होने के कारण ही मिथ्या भूत देह सत्य प्रतीत होता है। यह स्थूल शरीर भी मेरी ही आत्मा का ही उपाधि है। ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि से युक्त है तथा अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न है। उसे विद्वानों में सूक्ष्म शरीर कहा है। सुख दुख का बोध करने वाला यह सूक्ष्म शरीर आत्मा की दूसरी उपाधि है। हे पर्वतराज, अनादि, अनिर्वचनीय और अज्ञान मूलक जो यह कारण शरीर है, वही आत्मा के तीसरे शरीर के रूप में प्रतीत होता है। तीनों उपाधियाँ स्थूल, सूक्ष्म तथा
कारण शरीर का विलय हो जाने पर केवल परमात्मा ही शेष रह जाता है। इन तीनों देहों के भीतर पंचकोश सदा स्थिर रहते हैं। पंचकोश का त्याग कर देने पर ब्रह्म में जो मेरा ही रूप है प्रतिष्ठित प्राप्त हो जाती है, जिसे नेति नेति आदि श्रुति वाक्यों में संबोधित किया जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। रंगू जी नामक शिष्य कई गुरुओं के पास गया, लेकिन कहीं भी उसे संतोष नहीं हुआ। भटकते भटकते वह एक दिन संत तुकाराम के पास पहुंचा और उनसे गुरु मंत्र ग्रहण कर वहीं अन्य शिष्यों के साथ रहने लगा। 2-3 वर्ष निकल गए। गुरु ने उससे कुछ भी नहीं कहा। अन्य शिष्यों को भी वो कुछ नहीं कहते थे। संत तुकाराम तो महान सरल आत्मा थे, वह तो हमेशा ध्यान में ही रहते थे। रंगू जी ने सोचा कि यहाँ भी मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। सुना है गुरु समर्थ रामदास बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं। यह सोचकर वह समर्थ रामदास के पास गया और अपने को शिष्य बनाने के लिए कहा। समर्थ रामदास ने पूछा, तू तो संत तुकाराम के पास रहता था ना, यहाँ क्यों आया? रंगू जी बोला, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा। मैंने 3 साल वहाँ निकाले, लेकिन संत तुकाराम ने मुझे कुछ भी नहीं बताया न सिखाया। वह तो सारा दिन भजन पूजन ध्यान करते हैं, शिष्यों की तरफ तो देखते भी नहीं। रामदास ने कहा, तू संत तुकाराम के शिष्य हो, उनकी स्वीकृति के बिना मैं तुम्हें अपना शिष्य कैसे बना सकता हूँ? रंगू जी स्वीकृति के लिए संत तुकाराम के पास गया। संत तुकाराम ने कहा, जब दीपक में ही तेल न हो तो माचिस जलाने से क्या फायदा? सद्गुरुदेव मौनी व भगवान आए नमो नमः। जाने माने लेखक और पत्रकार सखाराम बडेकर एक बार अपने 2 दोस्तों के साथ स्वामी विवेकानंद से मिलने गए। बातचीत के दौरान स्वामी जी को पता चला कि उनमें से एक सज्जन पंजाब के निवासी हैं। उन दिनों पंजाब में अकाल पड़ा हुआ था। स्वामी जी ने अकाल पीड़ितों के बारे में चिंता प्रकट की और पूछा, पीड़ितों के लिए क्या क्या राहत कार्य किए जा रहे हैं? उस सज्जन ने कहा, महाराज, मैं तो आपके पास इस आशा से आया था कि धर्म के विषय में कोई बढ़िया उपदेश सुनने को मिलेगा, लेकिन आप तो आम बातों की ही चर्चा कर रहे हैं। आपके पास से कुछ भी ज्ञान नहीं मिला। स्वामी जी ने बोला, भाई, जब तक मेरे देश में एक भी बच्चा भूखा है, तब तक उसे खिलाना, उसे संभालना, यही सच्चा धर्म है। इसके सिवा जो कुछ है वह झूठा धर्म है। जिनका पेट खाली हो, उनके सामने धर्म का उपदेश करना निरा दंभ है। पहले उन्हें रोटी देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़रूरी रोटी ही है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।